नमस्कार। आज से हम छठा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय छठा, आत्मसंयम योग। कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग रखा गया है। अब हम पहले श्लोक का अर्थ जानेंगे। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्लोक पहला। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सभी का समावेश कर्मफल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है। इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। इसलिए इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्मफल के आश्रय का त्याग करना है। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार
कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना चाहिए। उपर्युक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह सन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निरग्नि कहते हैं। यहाँ न निरग्नि कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया है, परंतु जो ज्ञान योग यानी सांख्य योग के लक्षणों से युक्त नहीं है, वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। यहाँ नच अक्रिय से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान हैं, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहर ही क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया। लोगों की प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं यानी कर्मक फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। इस प्रकार आज हमने पहले श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।